नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 8वां चैप्टर है। इसमें हम द्वापर युग के 5102 बीसी से 3102 बीसी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। यह कालखंड महाभारत युद्ध के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। द्वारका साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी गुजरात में द्वारका थी। श्री कृष्ण यहां के पहले राजा थे। श्री कृष्ण यदुवंशी शूरसेन साम्राज्य के राजा शूरसेन के वंशज थे। द्वारका साम्राज्य के पहले आनर साम्राज्य आया था। भगवान कृष्ण ने शूरसेन साम्राज्य के राजा कंस का वध किया और मगध साम्राज्य बृहदत्त वंश के राजा जरासंध को हराया। जरासंध के बार बार आक्रमण से मथुरा के लोगों की हत्या से बचाने के लिए भगवान कृष्ण मथुरा से चले गए और कुशस्थली में बस गए, जहां उन्होंने द्वारका नामक एक शहर का निर्माण किया, जिसे द्वारावती भी कहा जाता है, जो समुद्र द्वारा छोड़ी गई भूमि पर स्थित है। द्वारका शहर बाद में समुद्र में डूब गया था। सदियों से द्वारका का पुनर्निर्माण किया गया था। वर्तमान शहर वहां बनाया गया 7वां शहर है। पानी के नीचे की जांच द्वारा द्वारका के पास कई जलमग्न पत्थर, इमारत, ब्लॉक, दीवार, स्तंभ आदि की उपस्थिति का पता चलता है। समुद्र के नीचे खुदाई के अनुसार द्वारका और बेट द्वारका शहर का अस्तित्व 1500 बीसी का है। एक बार जब भगवान कृष्ण प्रागज्योतिष साम्राज्य में थे, तब द्वारका नगर को सिद्धि साम्राज्य के राजा शिशुपाल ने जला दिया था। भगवान कृष्ण ने प्रागज्योतिष साम्राज्य भौम वंश के राजा नरकासुर का वध किया था। स्यामंतक मणि। द्वारका के अधिकार क्षेत्र में एक राजा सत्यजीत थे। वह सूर्य देवता के बहुत बड़े भक्त थे। सूर्य देवता ने उन्हें स्यामंतक नामक एक मणि उपहार में दी। यह स्यामंतक मणि सत्यजीत ने अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक बार जब प्रसेन शिकार कर रहा था, उस समय एक शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला और स्यामंतक मणि ले ली। रास्ते में जामवंत ने शेर पर हमला किया और शेर को मार डाला और स्यामंतक मणि अपने पास रख ली। अब यह अफवाह उड़ी कि स्यामंतक मणि पर भगवान श्री कृष्ण की नजर थी। जब प्रसेन की रस्मय ढंग से गायब होने की घटना सार्वजनिक हुई, तो लोगों ने भगवान श्री कृष्ण पर हत्या और चोरी का आरोप लगाया। अपनी बेगुनाही साबित करने, अपराधी का पता लगाने और स्यामंतक मणि को बरामद करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर गए जहां मृतक प्रसेन और उसके घोड़े की लाशें अभी भी पड़ी थी। वहां से वह शेर के पदचिन्हों पर चले, जो उन्हें दूसरे संघर्ष के स्थान पर ले गया जहां शेर का शव पड़ा था। वहां से उन्होंने एक भालू के पदचिन्हों का पीछा किया, जो अंततः उन्हें जामवंत की गुफा के प्रवेश द्वार तक ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को एक लंबे संघर्ष के बाद युद्ध में परास्त कर दिया। हारने के बाद जामवंत ने अपनी बेटी जामवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और स्यामंतक मणि उन्हें भेंट कर दी। भगवान श्री कृष्ण यह मणि उसके असली मालिक सत्यजीत को वापस देने के लिए वापस आ गए, जिन्होंने कृतज्ञता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह किया और स्यामंतक मणि उन्हें भेंट कर दी। मिथिला के राजा सतधनवन सत्यजीत से नाराज थे, क्योंकि सत्यजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह उनके साथ नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण के चाचा अक्रूर यह स्यामंतक मणि को पाने की इच्छा रखते थे। एक बार जब सत्यभामा स्यामंतक मणि के साथ अपने पिता के घर में थी, उसी समय सतधनवन ने अक्रूर के कहने पर सत्यजीत को मारकर स्यामंतक मणि छीनकर अक्रूर जी को दे दी। सतधनवन को बाद में भगवान कृष्ण ने मार डाला, लेकिन जब उन्होंने पाया कि स्यामंतक मणि अक्रूर के पास है, तो उन्होंने उसे एक बार लोगों को दिखाने के बाद उसे अक्रूर के पास रखने की अनुमति दे दी। माना जाता है कि यह स्यामंतक मणि अक्रूर जी से त्रिगत साम्राज्य के राजा पोरस को, फिर मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के राजा चंद्रगुप्त को, फिर मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य को, फिर मालवा के परमार के पास गई। इस स्यामंतक मणि को बहुत समय पश्चात
काकतीय राजवंश के तहत वारंगल में एक मंदिर में देवता की आंख के रूप में पाया गया था। वारंगल में मंदिर में देवता की आंख के रूप में प्रकट होने के बाद इसकी भविष्य की यात्रा इस प्रकार है। 1308 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के जनरल मलिक काफूर ने इसे लूट लिया और इसे अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। यह सामंतक मणि कई पीढ़ियों बाद मालवा सल्तनत के होशंग शाह तक पहुंच गए। मालवा सल्तनत पहले दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के अधीन एक प्रांत था। 1460 ईस्वी में मालवा सल्तनत के होशंग शाह ने इसे ग्वालियर के तोमर के राजा डुगरेन को उपहार में दिया। 1526 ईस्वी में ग्वालियर के तोमर के राजा विक्रमादित्य ने इसे मुगल साम्राज्य प्रथम बार के राजा हुमायूं को प्रस्तुत किया। 1544 ईस्वी में मुगल साम्राज्य प्रथम बार के हुमायूं ने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में इसे सफवी साम्राज्य के शाह तहमास प्रथम को प्रस्तुत किया। 1547 ईस्वी में सफवी साम्राज्य के तहमास प्रथम ने इसे अहमदनगर सल्तनत के बुरहान निजाम शाह प्रथम को भेंट किया। अहमदनगर सल्तनत को यह मणि उपहार में ले जाने वाले दूत ने इसे चुरा लिया और यह मणि गायब हो गई। 1656 ईस्वी में एक फारसी कुलीन और एक प्रतिष्ठित हीरा व्यापारी मीर जुमला, जो गोलकुंडा सल्तनत के मंत्री थे, उन्होंने मुगल साम्राज्य के शाहजहां को यह मणि भेंट करी। 1739 ईस्वी में अफशारी साम्राज्य के नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और यह मणि भी लूट ली। उन्होंने इसे फारसी नाम कोहिनूर दिया, जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत। 1751 ईस्वी में अफशारी साम्राज्य के शाहरुख मिर्जा ने समर्थन के बदले में कोहिनूर को दुरानी साम्राज्य के अहमद शाह दुरानी को उपहार में दिया। 1813 ईस्वी में दुरानी साम्राज्य के शाह सुजा ने इसे सिख साम्राज्य के रंजीत सिंह को उपहार में दिया। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज्य ने कोहिनूर को सिख साम्राज्य से ले लिया। आज कोहिनूर हीरा यूनाइटेड किंगडम में टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में सार्वजनिक प्रदर्शनी पर रखा हुआ है। सुदामा और भगवान कृष्ण की कहानी। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। वर्षों बाद कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा पंडित बने। एक पंडित के रूप में सुदामा ने ज्यादा कमाई नहीं की और समय के साथ बहुत गरीब हो गए। सुदामा की पत्नी ने सुझाव दिया कि उन्हें कृष्ण से मिलना चाहिए, जो उनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए। सुदामा द्वारका पहुंचे। अपने बचपन के दोस्त को देखकर भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी खुश हुई और फिर उन्हें एक शाही आसन पर बिठाया और स्वागत में उनके पैर धोए। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को धन लाभ दिया। ऐसा माना जाता है कि पहला द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा बनाया गया था। द्वारकाधीश मंदिर परिसर में की गई खुदाई में 3 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। मंदिर की वर्तमान संरचना 2500 साल पुरानी है। 1472 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के महमूद बेगड़ा ने द्वारकाधीश मंदिर को नष्ट कर दिया था। बाद में 16वीं शताब्दी में द्वारकाधीश मंदिर का विस्तार किया गया। सोमनाथ मंदिर की कहानी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में से पहला है और यह पहला स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया था। सोम या चंद्रमा को उसके ससुर दक्ष ने शाप दिया था, क्योंकि सोम अपनी पत्नियों में से केवल एक ही पत्नी को प्यार करता था। उसकी सभी पत्नियां दक्ष की बेटी थी और उनकी अन्य पत्नियों ने सोम के इस लापरवाह व्यवहार के बारे में अपने पिता दक्ष से शिकायत की। इसलिए उसके ससुर दक्ष ने उसे श्राप दिया। फिर सोम ने प्रभास तीर्थ में एक शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने श्राप को आंशिक रूप से हटा दिया, जिससे चंद्रमा की न दिखाई देने की अवधि कम हुई। सोम की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस लिंगम में अनंत काल तक विश्राम करने का फैसला किया और इस प्रकार ज्योतिर्लिंगम की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर सतयुग में चंद्र भगवान द्वारा सोने के साथ बनाया गया था। त्रेता युग में रावण द्वारा चांदी में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा चंदन में बनाया गया था। मंदिर को बाद में नष्ट कर दिया गया और कई बार पुनर्निर्माण किया गया। इसका इतिहास इस प्रकार है। 2500 साल पहले यह मालव साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक के राजा मैत्रक ने पहले के मंदिर के स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसका जीर्णोद्धार किया। 725 ईस्वी में उमैयद खिलाफत के तहत सिंध के राज्यपाल अल जुनायद ने मंदिर पर हमला किया और नष्ट कर दिया। 815 ईस्वी में गुर्जर पथियार राजवंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने
लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके मंदिर का निर्माण किया। 1024 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर नष्ट कर दिया। 1026 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के कीमती गहने और संपत्ति लूट ली और लूटपाट के बाद मंदिर की असंख्य तीर्थयात्रियों का वध कर मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया। 1026 सी में से लेकर 1042 सी में मालवा के परमार के राजा भोज और गुजरात के चौलुक्य के राजा भीम प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1143 सी से 1172 सी के दौरान गुजरात के चौलुक्य के राजा कुमारपाल ने लकड़ी के ढांचे को पत्थर की संरचना में बदल दिया। 1299 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के जनरल उलुग खान ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और मंदिर की मूर्तियों को दिल्ली ले गए। जालौर के चाहमान के राजा कानादेव ने सोमनाथ की मूर्ति को पुनः प्राप्त किया। 1308 सी में चुडासमा राजवंश के महिपाल प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। चुडासमा राजवंश के राजा खंगार ने 1351 सी में मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। 1394 सी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के तहत गुजरात के राज्यपाल मुजफ्फर शाह प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1451 सी में गुजरात सल्तनत के महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1662 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के आदेश पर फौजदार सरदार खान ने मंदिर के गुम्बद को नष्ट कर दिया और सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ करी। 1706 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब ने फिर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मंदिर स्थल को एक मस्जिद में बदल दिया गया था, लेकिन मराठा साम्राज्य द्वारा क्षेत्र पर कब्जा करने और औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद सोमनाथ मंदिर को मुक्त कर दिया गया। 1785 सी में इंदौर रियासत की अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 1951 सी में पहले नष्ट किए गए मंदिर के स्थान पर एक नया मंदिर बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि मथुरा में पहला केशव देव मंदिर भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर को गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने 1018 सी में नष्ट कर दिया था। ओरछा रियासत के राजा वीर सिंह देव ने 1605 सी से 1626 सी में मंदिर का पुनर्निर्माण किया। बाद में इस मंदिर को मुगल साम्राज्य के औरंगजेब ने 1670 सी में नष्ट कर दिया था और इसके ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया। बाद में 1982 सी में शाही ईदगाह मस्जिद के निकट केशव देव मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, जिसे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन में राधा मदन मोहन मंदिर भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ द्वारा बनवाया गया था। 1580 सी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण मुल्तान के एक व्यापारी कपूर रामदास ने करवाया था। 1670 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब द्वारा वृंदावन और मथुरा के मंदिरों पर हमले से पहले भगवान मदन मोहन की मूल मूर्ति को जयपुर रियासत के राजा जयसिंह द्वारा गुप्त रूप से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में मूर्ति को करौली रियासत के राजा गोपाल सिंह द्वारा करौली में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में राजस्थान के करौली में मदन मोहन मंदिर में स्थापित है। माना जाता है कि द्वारका में रुक्मिणी देवी मंदिर लगभग 500 बीसी में बनाया गया था। वर्तमान मंदिर 12वीं शताब्दी सी का बताया जाता है। हिंदू महाकाव्यों और पुराणों में द्वारका आध्यात्मिक मुक्ति के लिए 7 तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य 6 मथुरा, अयोध्या, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका या उज्जैन और पुरी है। द्वारका साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। नेपाल साम्राज्य द्वापर युग में 3300 बीसी से रहा। वहां की राजधानी नेपाल में माता तीर्थ थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। नेपाल साम्राज्य के बाद किरात साम्राज्य प्राचीन आया था। नेपाल या नीप महाभारत में वर्णित एक पहाड़ी राज्य था। अथर्ववेद परिशिष्ट के अनुसार नेपाल नेपा से लिया गया है, जो कि नेवार की नेपाल भाषा में काठमांडू घाटी का नाम है। निपा के राजा ने युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में भाग लिया था। नेपाल साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। गोमन साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी पता नहीं है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यह यदुवंशी थे। महाभारत के अनुसार गोमंत राज द्वारका में यादवों के राज्य का विस्तार था। इसकी पहचान भारत के गोवा राज्य के रूप में हुई है, जो पश्चिमी तट पर स्थित है। गोमन साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। अभी साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी अवभृति थी, जिसका पता नहीं है। शिवदत्त यहां के पहले राजा थे। अभी साम्राज्य के पहले आंध्र साम्राज्य आया था। महाभारत के अनुसार अभी के लोग समुद्र के किनारे और गुजरात में सोमनाथ के पास सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। अभी साम्राज्य महाभारत के समय में भी था।
अभिसार साम्राज्य द्वापर युग से 326 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी जम्मू कश्मीर में राजौरी थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। अभिसार साम्राज्य के पहले गांधार साम्राज्य आया था। अभिसार साम्राज्य के बाद मैसिडोनिया साम्राज्य आया था। इसे अंबी साम्राज्य भी कहा जाता था। नीलबत पुराण के अनुसार अभिसार साम्राज्य कश्मीर घाटी के आसपास के क्षेत्र में था। राजतरंगिणी के अनुसार उनका क्षेत्र राजापुरी, जिसे अब राजौरी कहते हैं, के पहाड़ी राज्यों में था। बाद में राजा आंबी, जो पोरस के चचेरे भाई थे, ने 326 बीसी में मैसिडोनिया साम्राज्य के राजा सिकंदर महान का विरोध किया, लेकिन बाद में सिकंदर के साथ गठबंधन किया। सिकंदर ने उन्हें छत्रप की उपाधि के तहत नियुक्त किया। अभिसार साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। अंबष्ठ साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी अंबष्ठ थी, जिसका पता नहीं है। अंबष्ठ, जिन्हें श्रुतायु भी कहते थे, यहां के पहले राजा थे। अंबष्ठ पाणिनि और महाभारत में वर्णित एक प्राचीन जनपद था। ऐसा लगता है कि उन्होंने तक्षशिला के पूर्व देश पर कब्जा किया था। मैसेडोन साम्राज्य के सिकंदर के आक्रमण के दौरान अंबष्ठ साम्राज्य मौजूद था। अंबष्ठ साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। अप्रचर साम्राज्य द्वापर युग से 48 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में बाजौर के पास थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। अप्रचर साम्राज्य के बाद इंडो-स्किथी साम्राज्य आया था। विष्णुवर्मा 800 बीसी से 770 बीसी के दौरान अप्रचर साम्राज्य के राजा थे। 48 बीसी से 25 बीसी के दौरान अप्रचर साम्राज्य इंडो-स्किथी साम्राज्य के राजा एजेस के क्षत्रप बन गए। अप्रचर साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। आरठ साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी पता नहीं है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। 7000 बीसी के बाद फारस या पर्शिया पर आरठ साम्राज्य का प्रभुत्व था। आरठ साम्राज्य गांधार साम्राज्य और बहालिक साम्राज्य का पश्चिमी पड़ोसी था। आरठ साम्राज्य ने कौरवों के पक्ष में महाभारत युद्ध लड़ा। आरठ साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। बर्बर साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी पता नहीं है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। बर्बर साम्राज्य के लोगों को निम्न जाति के लोग माना जाता था। बर्बर साम्राज्य की पहचान बर्बरी, बर्बरीक या बर्बरीकम नाम से की जा सकती है, जो सिंधु नदी के तट पर उत्तर पश्चिम प्रांत में, यानी बलूचिस्तान के उत्तर भाग में स्थित है। पांडवों के विजय मार्च के दौरान भीम ने बर्बर साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। बर्बर साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। भग्ग साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी सुनसुमारगिरी थी, जिसका पता नहीं है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। भगवान बुद्ध ने सुनसुमारगिरी शहर का दौरा किया था। ऐसा माना जाता है कि सुनसुमारगिरी वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार पहाड़ियों पर है। वे वत्स साम्राज्य के आश्रित थे। भग्ग साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। बौद्ध साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी शायद बोध हो सकती है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। बौद्ध जनजाति, जिन्हें अब बोडो कहा जाता है, महाभारत काल से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और भूटान की तलहटी में रहते थे। मगध साम्राज्य बृहदत्त वंश के राजा जरासंध के उत्पीड़न के डर से भूटान की तलहटी में रहने वालों को तिब्बत में प्रवास करना पड़ा। इस प्रकार पश्चिम और मध्य तिब्बत धीरे धीरे भारत की बौद्ध जनजाति द्वारा बस गया था। बौद्ध काल के बाद ये तिब्बतियों को आमतौर पर संस्कृत में भोटा या भौट कहा जाता था। प्राचीन तिब्बत को बोड या बोड्यूल कहा जाता था। बौद्ध साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। द्रद साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में गिलगित क्षेत्र थी। दरद यहां के पहले राजा थे। पुराण में सिंधु नदी, जिसे अब इंडस कहते हैं, को दरद की भूमि को पानी देने के रूप में संदर्भित किया गया है। महाभारत में हिमवत प्रदेश में दरद का उल्लेख काम्बोज और बहालिक के पड़ोसी के रूप में किया गया है। दरद वे लोग थे जो कश्मीर घाटी के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे। इस साम्राज्य की पहचान गिलगित क्षेत्र में है। दरद साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। दाशार्ण साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में विदिशा, जिसे पहले भेलसा कहते थे, थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। वह यदुवंशी थे। दाशार्ण नाम घसान नदी के प्राचीन नाम दाशार्ण से लिया गया है। यह मध्यकालीन मध्य और पश्चिमी भारत में यादव राजाओं द्वारा शासित कई राज्यों में से एक था। यहां के राजा हिरण्यवर्मन की बेटी का विवाह पंचाल साम्राज्य के शिखंडी से हुआ था। राजा सुदामन की एक बेटी का विवाह चिदी साम्राज्य के राजा
वीरबाहु, जिन्हें सुबाहु भी कहते थे, हैं, से हुआ था और दूसरी का विवाह विदर्भ साम्राज्य के राजा भीम से हुआ था। दाशान साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। हारहुन साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी चीन में शिनजियांग में थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। इसे हुन साम्राज्य या श्वेत हुन भी कहा जाता था। हुन मध्य एशियाई जनजातियां हैं जो शिनजियांग में चले गए थे। वे खानाबदोश जनजाति थे और समय समय पर अपनी बस्तियों को बदलते रहते थे। नकुल ने पश्चिमी क्षेत्र में हुन पर विजय प्राप्त की। हुन राजाओं ने युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में भाग लिया और महंगे उपहार दिए। हारहुन साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। कुंतल साम्राज्य द्वापर युग से 345 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में पैठण, जिसे पहले प्रतिष्ठान कहते थे, थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। कुंतल साम्राज्य के बाद मगध साम्राज्य नंद राजवंश आया था। कुंतल साम्राज्य को कन्नाड साम्राज्य भी कहा जाता था। कुंतल साम्राज्य में पश्चिमी दक्कन और दक्षिणी कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान कुंतल साम्राज्य के राजा चंद्रहास ने अर्जुन के साथ मित्रता की थी। कुंतल साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। किरात साम्राज्य प्राचीन द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी नेपाल में पता नहीं है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। किरात साम्राज्य प्राचीन के पहले नेपाल साम्राज्य आया था। किरात साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित था। हिमालयी किरात उन लोगों का बोडो समूह है जिन्होंने लगभग 6000 बीसी में उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किया और अपने राज्य स्थापित किए। किरात साम्राज्य प्राचीन महाभारत के समय में भी था। कुनिन साम्राज्य द्वापर युग से 3वीं शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तराखंड में श्रीनगर, जिसे पहले श्रीपुर कहते थे, रानीहट, जिसे पहले कुनिन नगर कहते थे, और देहरादून, जिसे पहले छत्र कहते थे, थी। अमोघबुति यहां के पहले राजा थे। कुनिंदा साम्राज्य के बाद नाग साम्राज्य, कत्यूरी साम्राज्य और चांद साम्राज्य आए थे। कुनिन साम्राज्य भी कहा जाता है। कुनिन साम्राज्य उत्तराखंड और हिमाचल के दक्षिण क्षेत्र में था। उसके शासनकाल के प्रमुख निर्माण अल्मोड़ा के कसार देवी में कसार देवी मंदिर 2वीं शताब्दी सी में राजा रुद्रक द्वारा बनाया गया था। कुनिन साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। मेकल साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में मेकल थी। मेकल अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। मेकल साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। मुशिका साम्राज्य द्वापर युग से 430 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में एजीमाला पहाड़ी के पास थी। रामघट मुशिक यहां के पहले राजा थे। रामघट मुशिक यदुवंशी है के वंशज थे। मुशिक साम्राज्य के पहले केरल साम्राज्य आया था। मुशिक साम्राज्य के बाद प्रारंभिक चेर साम्राज्य, संगम युग और कन्नूर साम्राज्य आया था। मुशिक साम्राज्य ने पूर्व में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों और पश्चिम में अरब सागर के बीच उत्तरी केरल, तुलुनाडु और कूर्ग या दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्रों को कवर किया। सदियों से मुशिक परिवार कोलाथरी के नाम से जाना जाने लगा। मुथिक वंश की स्थापना एक है रानी के द्वारा हुई, जिसका परिवार परशुराम द्वारा क्षत्रिय शासकों के वध के दौरान मारा गया था। गर्भवती रानी शुरू में आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार के गुरु ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। गुरु की मदद से रानी दक्षिणी तटीय क्षेत्र में भाग गई, जो बाद में मूषक राज्य बन गई। वहां उस पर एक विशाल मूषक या चूहे ने हमला किया, जो एली पर्वत, जिसे अब एजीमाला पर्वत कहते हैं, की दिव्य आत्मा थी और जिसे ऋषि कौशिक ने चूहा बनने का श्राप दिया था। रानी ने अपनी आंखों से निकलने वाली ज्वाला से चूहे को जलाकर राख कर दिया। चूहा इस प्रकार अपने मूल रूप में बदल गया। दिव्य आत्मा के अनुरोध पर रानी परशुराम से सुरक्षित एक गुफा में रहने लगी। वहां उसने एक लड़के को जन्म दिया, जिसने गुरु से शिक्षा प्राप्त की। राजकुमार के बड़े होने तक परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार धरती से मिटा दिया था। उनकी विधवाओं के लिए खेद महसूस करते हुए परशुराम ने एली पर्वत पर क्षत्रियों की हत्या के पाप से खुद को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान यज्ञ करने का फैसला किया। एक यज्ञ के लिए उन्हें एक क्षत्रिय राजकुमार की आवश्यकता थी। पर्वत की दिव्य आत्मा ने उसे है राजकुमार लाया, जो चंद्रवंश से संबंधित था। परशुराम के समारोह के अंत के बाद राजकुमार को एक राजा के रूप में ताज पहनाया गया और इस तरह मुशिक राजवंश के संस्थापक बन गए। चूंकि परशुराम ने एक मिट्टी के बर्तन घट के
पवित्र जल से राजकुमार का अभिषेक किया था, इसलिए राजा को रामघट मुशिक के नाम से जाना जाने लगा। मुशिक साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। शाक साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी चीन में तारिम बेसिन में थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। शाक खानाबदोश लोगों का एक समूह था जो शाक द्वीप यानी उत्तरी और पूर्वी यूरेशियन मैदान में और तारिम बेसिन में रहते थे। 7वीं शताब्दी बीसी में तारिम बेसिन क्षेत्र में शाक की उपस्थिति पाई गई है। चीनी रिकॉर्ड के अनुसार शाक 550 बीसी तक किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की इली और चू घाटियों में पहुंचे थे। बाद में शाक ने 90 बीसी के आसपास इंडो स्किथी साम्राज्य का गठन किया और बाद में 56 सीई में उन्होंने खुतन साम्राज्य को नियंत्रित किया। शाक साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। मणिपुर साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी पता नहीं है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा पर गए और मणिपुर पहुंचे। उस समय मणिपुर पर चित्रवाहन नाम का एक राजा शासन करता था। उनकी चित्रांगदा नाम की एक बेटी थी जो सिंहासन के लिए एकमात्र उत्तराधिकारी थी। अर्जुन ने चित्रवाहन से विवाह में चित्रांगदा देने का अनुरोध किया। चित्रवाहन ने इस शर्त पर सहमति व्यक्त की कि चित्रांगदा के पुत्र को मणिपुर का सिंहासन दिया जाएगा। तब अर्जुन का विवाह चित्रांगदा से हुआ और उनके पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम बब्रुवाहन रखा गया जो बाद में मणिपुर के राजा बने। बाद में अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन ने अनजाने में अपने पुत्र बब्रुवाहन के साथ युद्ध किया। मणिपुर साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। कोंकण साम्राज्य द्वापर युग में रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में ठाणे, जिसे स्थानक कहते थे, थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। पुराणों की अवधि के दौरान और बाद में कोंकणा ब्राह्मणों द्वारा बसा एक दक्षिणी राज्य था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कोल्हापुर में 109 सी में महालक्ष्मी मंदिर या अंबाबाई मंदिर को राजा कर्णदेव ने तब प्रकाश में लाया जब उन्होंने जंगल को कटवाया, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहां देवी सती की आंख गिरी थी। बाद में बादामी चालुक्यों द्वारा 634 सी में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। कोंकण साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। महाभारत युद्ध। धृतराष्ट्र और पांडु कुरु समाज के राजा विजयवीर के पुत्र थे। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा का ताज पहनाया गया। बाद में पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में कुरु समाज के राजा बन गए। दुर्योधन और उसके भाई धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जबकि पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे। कुरु साम्राज्य 2 में विभाजित था और धृतराष्ट्र की राजधानी हस्तिनापुर और पांडवों के युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों और पांडवों के बीच तत्काल विवाद उत्पन्न हुआ। कौरवों और पांडवों के बीच पासे का एक खेल हुआ जिसे दुर्योधन ने छल से जीत लिया। जीतने के शर्त के अनुसार पांडवों को अपने पूरा प्रदेश 13 वर्ष के लिए छोड़कर वनवास जाना पड़ा। इन 13 वर्षों के वनवास में अंतिम 1 वर्ष अज्ञातवास का था, जिसमें पांडवों के इस अज्ञातवास में पहचानने पर फिर 13 वर्ष का वनवास था। पांडवों ने अपना वनवास सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन दुर्योधन ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पांडवों को अज्ञातवास के दौरान खोजा गया था और इस स्थिति के तहत उनके राज्य की वापसी पर कोई सहमति नहीं हुई थी। विवाद एक पूर्ण युद्ध में बढ़ गया। युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। पांडवों की 7 अक्षौहिणी थी, जबकि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी। युद्ध में भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप में प्रकट हुए और बाद में अर्जुन को उपदेश दिया। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच यह सारी बातचीत पवित्र पुस्तक भगवद गीता में दर्ज है। युद्ध नवंबर 3137 बीसी में 16 दिन तक चला। पांडव युद्ध जीत गए और बाद में कुरु साम्राज्य के राजा बने। महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले साम्राज्य यह थे जिनकी यह प्रथम सूची है। महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले साम्राज्य यह थे जिनकी यह द्वितीय सूची है। महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले साम्राज्य यह थे जिनकी यह तृतीय सूची है। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।